बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एफएससी पार्ट 1 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में हम एनिमल्स की जनरल फीचर्स पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि सिमेट्री क्या है, जर्म स्लेयर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, सीरोम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, बॉडी प्लेन, ये सारा कुछ पिछले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फाइलम। फाइलम नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं फाइलम नाइडीरिया। फाइलम पोरिफेरा का हम कर चुके हैं। फाइलम पोरिफेरा वो एनिमल्स हैं जो बहुत ही प्राइमिटिव हैं, यानी उनकी बॉडी उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, उनको कुछ भी नहीं मिला, यानी ना उनमें जर्म्स लिया है, ना उनमें कोई सिमेट्री है, ना उनमें कोई सीलोम है, कुछ भी नहीं है, ना उनमें कोई न्यूरॉन्स है, हत्ता कि उनकी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं फाइलम नाइडीरिया को। फाइलम नाइडीरिया थोड़े से एडवांस्ड एनिमल्स हैं एज कम्पेयर टू पोरिफेरा के। फाइलम नाइडीरिया को सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है। फाइलम नाइडीरिया यानी फाइलम सिलेंट्रेटा में पहले कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो कि गद्दार थे, यानी उनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि नाइडीरिया से मैच नहीं करती थी, जो कि डिफरेंट थी नाइडीरिया से। तो उनको बाद में अलग फाइलम में रखा गया, जिसे हम फाइलम टिनोफोरा का नाम देते हैं। तो फाइलम नाइडीरिया फाइलम सिलेंट्रेटा को ही कहते हैं। अब देखते हैं कि फाइलम नाइडीरिया में क्या है। जैसे कि हमें पता है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो है उनका एवोल्यूशन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वाटर से, यानी उनका ओरिजिन जो है वो क्या है, वाटर है। बात करते हैं पोरिफेरा की। पोरिफेरा भी सारे वाटर में ही ओरिजिनेट हुए और वहाँ पे ही, यानी वो कभी भी हमें बाहर घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। फाइलम नाइडीरिया के मेंबर भी एक्वेटिक होते हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक। कोई भी हमें बाहर घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, पानी से बाहर कोई भी हमें घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। एक्वेटिक में ये है कुछ, यानी मोस्टली मैरीन होते हैं। दे आर मोस्टली मैरीन। मैरीन का मैं बता चुकी हूँ, वाटर जिनका साल्ट कंटेंट ज़्यादा हो तो हम उनको मैरीन वाटर बोलते हैं, जैसे कि समंदर का पानी। और एक है फ्रेश वाटर, और कुछ मेंबर्स हैं, यानी फ्यू फ्रेश वाटर मेंबर्स। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं फाइलम नाइडीरिया के जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब है कि जिसका साल्ट कंटेंट कम हो। तो फ्रेश वाटर की एग्जाम्पल हम देते हैं हाइड्रा, जबकि मैरीन का हम एग्जाम्पल देते हैं जेलीफिश। अब पोरिफेरा जो थे वो बिल्कुल सीसाइल थे, मूव ही नहीं कर पा रहे थे, जबकि नाइडीरिया में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आ गई है। तो मूवमेंट को अगर हम देखें तो नाइडीरिया के कुछ मेंबर्स तो मूव कर सकते हैं, जबकि कुछ जो है वो सीसाइल होते हैं। दे आर सिसाइल जो होते हैं उनकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हाइड्रा है। जो मूव कर सकते हैं यानी मोटाइल हैं, उनकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो जेलीफिश हैं। जो वाटर में मूव कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं मेड्यूसा। और जो सिसाइल है, जो मूव नहीं कर सकते, इनको हम बोलते हैं पोलिप। यानी दो टाइप्स के हैं। पोलिप जो मूव नहीं कर पा रहे यानी सिसाइल हैं, और जो मूव कर सकते हैं उनको हम मेडूसा बोलते हैं, जिसमें जेलीफिश आता है। अब आगे देखते हैं कि बाकी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं फाइलम नाइडीरिया के, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। ये आप लोग क्लिक कर लें। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, दो तो यही कैरेक्टरिस्टिक आ गए कि एक्वेटिक है और मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर है सिमेट्री।
बच्चों अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स देख लें तो तब आप लोगों को सिमेट्री की समझ आएगी कि सिमेट्री क्या है या जर्म लेयर क्या है। यहाँ पे आप लोगों को सिमेट्री की समझ नहीं आएगी, तो पिछले लेक्चर्स आप लोग लगा लें। सिमेट्री जो है फाइलम नाइडेरिया में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है? अगर हम ये लेते हैं फाइलम नाइडेरिया का कोई मेंबर, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, तो इसको हम यहाँ से भी दो बराबर, अगर इसको हम चुरा रखें इस पे तो इसको हम काट सकते हैं दो बराबर हिस्सों में। इसको हम इस साइड से भी दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, यहाँ से भी, यानी किसी भी प्लेन से अगर हम चाहें तो हम इसको दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। दिस वी कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो है वो 3 फाइलम्स में यानी नाइडेरिया, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाकी सारे जो एनिमल्स हैं उनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है इसके अलावा। और फाइलम पोरिफेरा जो है उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, यानी दे आर एसिमेट्रिकल। कुछ मेंबर्स जो है सिवाय कुछ मेंबर्स के जो कि जिनमें रेडियल सिमेट्री होती हैं, बाकी पोरिफेरा में सारे के सारे एसिमेट्रिकल होते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, जर्म लेयर। जर्म लेयर यानी इनकी बॉडी कितने लेयर से, जर्म्स लेयर से मिलकर बनी होती हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी इनकी जो बॉडी है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, और दरमियान में जो है मेसोग्लिया होता है। थर्ड हम देखते हैं सीलोम। सीलोम को अगर हम देखें, दे आर एसीलोमेट। एसीलोमेट। सीलोम किसे कहते हैं? ये हमने लिया कोई हाइड्रा, एक हाइड्रा लिया। अगर हम हाइड्रा की बॉडी को देखें, दीज आर टेंटिकल्स, तो ये क्या है? दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, और ये क्या है? माउथ है। माउथ और एलिमेंट्री कैनाल। सीलोम की डिफिनेशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि बॉडी वाल, ये बॉडी वाल है, बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान में खाली जगह को सीलोम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई खाली जगह नहीं है, ये बॉडी वाल है, ये इतना थिक क्या है? बॉडी वाल है। और ये क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के दरमियान में कोई खाली जगह या खाली स्पेस नहीं है। सो दे आर एसीलोमेट, यानी इसमें कोई सीलोम ही नहीं है, कोई बॉडी कैविटी ही नहीं है। अब फोर्थ हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइलम के पास आया वो फाइलम एनालिडा है। फाइलम एनालिडा के पास सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम आया। फाइलम एनालिडा से पीछे जितनी भी फाइलम्स है उसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद ही नहीं है। दे हैव नो सर्कुलेटरी सिस्टम। नो यानी इसकी बॉडी में कोई ब्लड नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब 5th नंबर पे अगर हम बात करें, 5th नंबर पे आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी इसकी बॉडी जो है वो किस चीज से बनी है। इसकी बॉडी यहाँ पे टिश्यू, यानी इसकी बॉडी जो है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू से मिलके बनी है। जबकि हम देखते हैं कि पोरिफेरा की बॉडी सेल से मिलके बनी है, वहाँ पे कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि नाइडेरिया में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 6 देखते हैं बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन में हम इसके एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं। ये हमने लिया हाइड्रा,
नजर आ रहे हैं। ये हाइड्रा की बॉडी है और ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ है। अब माउथ के अलावा यहाँ पे कोई और ओपनिंग है, आप लोग को नजर आ रहा है यहाँ पे कि कोई और ओपनिंग भी हो? कोई ओपनिंग नहीं है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये यहाँ से ब्लाइंड है, यानी बंद है यहाँ से। सो बॉडी प्लेन में हम क्या लिखते हैं, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन, कोई एनस इसमें नहीं है। 7th नंबर पे हम जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, न्यूरॉन्स को देखते हैं। न्यूरॉन, इसमें पहली दफा न्यूरॉन आए हैं। पुरेफ्रम में कोई न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं थे, यहाँ पे पहली दफा न्यूरॉन्स आए हैं। न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, लेकिन इसमें कोई एक्सॉन नहीं होता, सिंपल न्यूरॉन्स होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये क्या है। तो बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक आप लोग क्लिक कर लें, फिर आगे जाते हैं और ड्रा करते हैं बेसिक बॉडी पार्ट ऑफ पोलिप, और फिर मेडुसा का भी देखते हैं। बेसिक बॉडी पार्ट ऑफ पोलिप। बेसिक बॉडी पार्ट ऑफ पोलिप में क्या है, पोलिप वो जो मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे बेसिक बॉडी पार्ट, सपोज ये हमने लिया हाइड्रा, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन और ये बाकी स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है माउथ, MOUTH, माउथ। This conical projection is called hypostome, यानी माउथ के नीचे हाइपोस्टोम। और यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं बहुत सारे, जिन्हें क्या बोला जाता है, दीज आर टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स पे कुछ ऐसे सेल्स लगे होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, ऐसे सारे टेंटिकल्स पे लगे होते हैं। दिस वी कॉल नाइडोब्लास्ट के सेल की वजह से ही इस फाइलम का नाम नाइडेरिया रखा गया। ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ये काटते हैं, इसमें ये जहर से भरे होते हैं। और यहाँ से ये जो ट्यूब हैं इसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो कैविटी है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये है पोलिप का स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से नजर आता है। और ये क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। इसकी जो बॉडी है वो तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है, लेकिन इसकी जो आउटर लेयर होती है सेल्स की, उनमें कुछ ऐसे सेल्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये अपनी बॉडी को क्या करता है, कंट्रैक्ट भी कर सकता है। तो ये इसकी बेसिक बॉडी पार्ट्स हैं। और एक बात ये कि यहाँ पे कोई एनस मौजूद नहीं है, यानी कोई ओपनिंग जो है एलिमेंट्री कैनाल, या जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल को ही गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं, यहाँ पे कोई एनस मौजूद नहीं है, नो एनस, ब्लाइंड है ये। अब बेसिक बॉडी पार्ट ऑफ मेडुसा देखते हैं, या इसको हम काट देते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अंदर से, इसको हम काट लेते हैं, फिर अंदर से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे होता है और किन सेल से मिलके बना होता है। अब ये हम काट लेंगे। हमने लिया एक छुरा, उससे काटा हाइड्रा को, तो हाइड्रा हमें कुछ यू नजर आएगा।
ऐसे ये स्ट्रक्चर हो गया। दिस वी कॉल मेसोग्लिया। और ये इसके साथ ये कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटर स्ट्रक्चर बनाता है। ये मैं डायरेक्ट इस तरह बना लेती हूँ, फिर उसमें सेल बना लूँगी। यानी इस तरह 3 लेयर्स से बनते हैं। इस बाहर वाले सेल्स को हम बोलते हैं, बाहर वाली जो लेयर है एपिडर्मिस, और ये जो दरमियान में है जो नॉन सेलुलर है इसको बोला जाता है मेसोग्लिया। और ये जो अंदर के साइड पे हैं इनको बोला जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। अब एपिडर्मिस में कौन कौन से सेल्स होते हैं? एपिडर्मिस की जो लेयर है वो कौन से सेल से बनी होती है? यहाँ पे एपिथेलियल, यानी ये यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं ऐसे, बाहर की जो लेयर है, इन सेल को बोला जाता है एपिथेलियो मस्कुलर। एपिथेलियो मस्कुलर, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। ये जो सेल्स हैं इनको बोला जाता है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। इन एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के दरमियान में कुछ और सेल्स होते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर भी। इन एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के दरमियान में और सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स इनको बोला जाता है जो कि टूटीपोटेंट होते हैं। टूटीपोटेंट का क्या मतलब है कि एक सेल जो है वो, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो जाए और एक कंप्लीट एनिमल जो है वो बना सकता है एक ही सेल से। तो इनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोला जाता है। यहाँ से बर्ड अराइज होता है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है हाइड्रा में तो यहाँ से बर्ड अराइज होता है। तो ये बर्ड कौन बनाता है? इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल के अलावा यहाँ पे और भी सेल्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे और सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम नाइडोब्लास्ट बोलते हैं। दिस वी कॉल नाइडोब्लास्ट। नाइडोब्लास्ट यहाँ पर भी लगे होते हैं, यानी इसकी फुल बॉडी पे भी लगे होते हैं। इसके अलावा जो टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ पे जो टेंटिकल्स इसके अराइज होते हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा लगे होते हैं नाइडोब्लास्ट। ये टेंटिकल्स तो बड़े पड़े होते हैं नाइडोब्लास्ट से। अब इसके मेसोग्लिया में जो दरमियान में जो लेयर है ये वाली, इसके अंदर क्या होता है? मेसोग्लिया में होते हैं न्यूरॉन सेल्स। यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे, कोई एक्सॉन नहीं होता, सिंपल न्यूरॉन्स होते हैं ऐसे, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। दिस वी कॉल न्यूरॉन। अब जो अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो खाली जगह है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो। यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख लेती हूँ। इसको गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी बोला जाता है। अब बच्चों इसको गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी क्यों बोला जाता है? गैस्ट्रो का मतलब कि यहाँ पे फूड पार्टिकल्स आएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वो डाइजेस्ट होंगे। वस्कुलर इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो जो ऑक्सीजन वगैरह आता है तो ये सर्कुलेशन का काम भी यहाँ पे यही कैविटी जो है ये करता है। यानी ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और ट्रैप होगा फिर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, और इस तरह एक्सक्रीशन का काम भी ये करेगा, इसलिए इसको वस्कुलर का नाम दिया गया है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी का। अब नेक्स्ट क्या है? इसमें जो अंदर की जो सेल है इसमें यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पर इन सेल्स को बोला जाता है
कहाँ पे लिखूँ, यानी इसमें जो सेल्स होते हैं इनको बोला जाता है, जो थर्ड लेयर है अंदर वाली सबसे, एंडोथेलियोवस्कुलर सेल्स। एंडोथेलियोवस्कुलर सेल्स जो है वो जब यहाँ से कुछ फूड पार्टिकल्स, यानी ये टेंटिकल्स के ज़रिए मुंह में जो फूड पार्टिकल्स डालेगा और मुंह से यहाँ पे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है उसमें फूड पार्टिकल्स आएंगे, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हुए, यानी जो रिमेनिंग पार्ट रहता है उसका जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो एंड सेल्स में जो एंडोथेलियोवस्कुलर सेल्स हैं यहाँ जाके डाइजेस्ट हो जाएंगे। इनको एंडोथेलियोवस्कुलर सेल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रा में इंट्रासेलुलर, यानी इस सेल के अंदर भी डाइजेशन होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर यानी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर भी डाइजेशन होती है, जो कि इनकम्प्लीट होती है, यानी सेल से बाहर भी और सेल के अंदर भी डाइजेशन होती है। तो फाइलम नाइडेरिया में एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप की डाइजेशन होती है। इसके अलावा यहाँ पे और भी सेल होते हैं जो सबसे अंदर वाली लेयर हैं, उनको क्या बोला जाता है, ग्लैंड सेल। कहाँ पे लिखूँ, ये सपोज ये जो है ये दरमियान में, दिस वी कॉल ग्लैंड सेल्स। इन ग्लैंड सेल्स का काम क्या है, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट एंजाइम। कहाँ पे सिक्रीट करते हैं, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो यहाँ से फूड आता है। तो इस एंजाइम की वजह से ये जो फूड होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ये जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर से जाता है एंडोथेलियोवस्कुलर सेल्स में और यहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो एक्सक्रीशन होता है, इसका एक्सक्रीशन क्या होगा, इसका ये पानी में ही रहते हैं, तो इसका एक्सक्रीशन जो है वो एमोनिया होता है। तो ये एमोनिया को थ्रू जनरल बॉडी सरफेस रिलीज कर देता है या अपने मुंह से ही बाहर निकाल देता है। तो ये है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। अब पोलिप का मेडूसा का देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। पोलिप को अगर हम उल्टा रख लें, यानी इसका तो माउथ ऊपर की तरफ होता है, पोलिप को अगर हम इस तरह, यानी ये क्या है, ये पोलिप का स्ट्रक्चर है, ये इसके टेंटेकल्स हैं और ये क्या है, ये माउथ है, ये पोलिप का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा रख लें कुछ इस तरह से अगर हम इसको रख लें, ये क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये माउथ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेडूसा। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये माउथ है, ये बॉडी वॉल है सारा, और यहाँ पे जो होते हैं यहाँ पे टेंटेकल्स होते हैं और इन टेंटेकल्स में नाइडोब्लास्ट के सेल पाए जाते हैं। तो ये मेडूसा का स्ट्रक्चर है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो जो नाइडोब्लास्ट होते हैं, नाइडोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं, अब उनको हम निकाल के जूम करके देखेंगे कि उसमें क्या होता है जो इतने इम्पोर्टेंट है, जो फाइलम का नाम भी इस नाइडोब्लास्ट की वजह से नाइडेरिया पड़ गया है। अब नाइडोब्लास्ट को हम निकाल के देखते हैं, तो नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर ये क्या है, ये कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका अंदर से ऐसे दागा सा होता है और ये दागा इसके ऐसे लिपटा होता है, और ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नेमाटोसाइट बोलते हैं, और ये कंप्लीट क्या है, दिस वी कॉल्ड नाइडोब्लास्ट। ये पूरे का पूरा सेल जो है इसको हम नाइडोब्लास्ट बोलते हैं।
नाइडोब्लास्ट, ये जो सेल हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इनको क्या बोला जाता है? निमाटोसिस्ट। निमाटोसिस्ट। निमाटोसिस्ट में क्या होता है? एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ से बहुत तेज टाइप का होता है, यानी कॉनिकल होता है, और इस पे ऐसे अपरक्यूलम सा लगा होता है। ये ढक्कन जो है ये बंद होता है, अपरक्यूलम सा लगा होता है। और ये जो नेमाटोसिस्ट हैं ये जहर से भरे होते हैं। इसमें क्या होता है? जहर होता है। जब भी नाइजीरिया का मेंबर किसी नाइजीरिया के मेंबर में कोई भी एनिमल्स कांटेक्ट में आता है तो ये क्या कर लेता है? यहाँ पे कुछ और भी फाइबर्स लगे होते हैं ऐसे, जिसे हम लासो बोलते हैं। लासो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियस भी इस सेल में, क्योंकि ये तो सेल है इसमें न्यूक्लियस भी होता है और ये फाइबर्स लगे होते हैं। फाइबर्स इसलिए लगे होते हैं, अगर ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है जिसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी लगा होता है, ये जब किसी शिकार में घुसाता है तो ऐसा ना हो कि ये निकल के उसके साथ निकल ही जाए। तो यहाँ पे ये क्या होता है? ये दागों के साथ इसको बांधा होता है। ये तो था जब ये फंक्शनल हालत में नहीं होता। तो ये इसका स्ट्रक्चर, नाइडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जब ये फंक्शन करता है, जब किसी प्रे को पकड़ लेता है तो कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है? ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है वो बाहर की तरफ ऐसे निकल जाता है और ये उस प्रे में घुस जाता है। जो सपोज ये कोई भी छोटा सा फिश है, फिश बना लेती हूँ, छोटा सा कोई भी छोटा सा फिश है, इसमें ये घुसा देता है ये जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हमें फिर नज़र आता है। और ये अपने जो जहर है सारा का सारा इसकी बॉडी में घुसा देता है और इस शिकार को मार देता है। तो ये नाइडोब्लास्ट कुछ इस तरह की काम करता है और ये काम है नाइडोब्लास्ट का। बच्चों ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा वास्ट पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को आगे अगर आप लोगों ने टेस्ट देना है तो उसमें भी कोई मसला ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाती हूँ। अब नेक्स्ट जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन तो बच्चों रिप्रोडक्शन जो है, पोलिप की अगर हम बात करें तो पोलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। पोलिप की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम पोलिप की बात करते हैं, पोलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में यहाँ पे स्ट्रक्चर्स अराइज हो जाते हैं, कॉनिकल स्ट्रक्चर अराइज होते हैं जो कि टेस्टिस का काम करते हैं, और यहाँ पे ओवम बनते हैं। टेस्टिस यहाँ से क्या हो जाता है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होती, यहाँ से जो टेस्टिस होते हैं यहाँ से स्पर्म जाता है, फिर दूसरे हाइड्रा में उनके ओवम के साथ मिलके फर्टिलाइज होता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है पोलिप में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किसके ज़रिए करते हैं? जो सेल्स होते थे इनकी बॉडी में, यहाँ पे जो स्पेशल सेल्स हैं, यानी इनकी जो बाहर की जो लेयर है उसमें जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते थे, उस सेल से वो डिवाइड हो के क्या बना लेते हैं, इसे बड बना लेता है। लेकिन ये बड क्या होता है, ये एक्सटर्नल होता है, जबकि जो फाइलम पोरिफेरा है उसमें इंटरनल बड बनते हैं, इसमें ये एक्सटर्नल बड बनता है। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोलिप दोनों में होती हैं। जबकि मेडूसा की अगर हम बात करें, मेडूसा में क्या होता है, मेडूसा में जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये हमने बनाया मेडूसा, यहाँ से स्पर्म जाएगा और ये दूसरा मेडूसा हमने बना लिया है। तो यहाँ पे ओवम, यहाँ से स्पर्म जाएगा, इसकी बॉडी में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी और क्या बना लेगा, यहाँ पे फिर से मेडूसा वो बना लेगा, लार्वा बनता है, और लार्वा से फिर दोबारा क्या बनेगा,
यही एनिमल्स बन जाएगा। बच्चों टाइम कम है, इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो लार्वा बनता है स्टेज को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होती है, यानी डायरेक्ट बच्चा नहीं बनता, पहले लार्वा बनता है उसके बाद मेडूसा बनता है, जेलीफिश बनता है। और ये मेडूसा जो है इसमें जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें कोई बर्ड या सेगमेंट्स नहीं होते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो बच्चों होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।